हादसे में 6 अफराद की मौत से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर न आए। हर चौक हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात करें। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। मुआशरे का किसी भी सतह का ड्राइवर हो, उसको बगैर लाइसेंस की गाड़ी न चलाने दी जाए। केस में दफा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज उठा दिया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला के खिलाफ दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। 28 और 29 नवंबर को बारिश बरसाने का प्लान तैयार। यूनिवर्सिटीज और मौसमियात के माहिरीन की कमेटी तश्कील चंद रोज में प्लान तैयार करके पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद। फजा में गर्द आलूद ज़रात की तादाद 179 रिकॉर्ड। बीमारियों का फैलाव बढ़ गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समात। अदालत की स्कूल 3 माह के लिए हफ्ते के रोज़ बंद रखने की तजवीज़। अदालत ने कहा कि मॉल रोड को एक दिन के लिए सिर्फ पैदल और साइकिलिंग के लिए मुख्तस करने का प्लान बनाए। जो इंडस्ट्री सील होने के बावजूद चली उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बुध तक कमीशन से रिपोर्ट तलब। अदालत ने समात 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सेनेट में अरकान का फौजी अदालतों से मुतालिक मंजूर करारदाद पर एहतजाज। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI समेत दीगर अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। पार्लियामान में शोर शराबा, नारेबाजी की गई। चेयरमैन सेनेट की अरकान को खामोश रहने की अपीलें बेसूद। इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी। दूसरी जानिब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समात थी। दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा समात 21 नवंबर को की जाएगी। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समात मुलतवी कर दी है। आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन समात के लिए अडियाना जेल पहुंचे थे। बुशरा बीबी, चेयरमैन PTI की बहनें और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी जेल पहुंचे। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत पर समात। बुशरा बीबी के वकील इंतजार हुसैन पंचोता की जेल में समात की सदा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सदा मंजूर कर ली। अडियाला जेल पहुंच गए। बुशरा बीबी और बहनों की चेयरमैन से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर। जज ने रिमार्क्स दिए कि मुलाकात की दरख्वास्त जेल में सुनी जाएगी। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड पर भी समात आज होगी। चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने का तहरीरी फैसला जारी। 10 अगस्त को चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई। नैब ने अब गिरफ्तारी डाल दी। दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुतल्लिका अदालत में दायर कर सकते हैं। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन PTI की ट्रायल कोर्ट से अदम हाजिरी दानिस्ता नहीं थी। नैब ने जब गिरफ्तारी डाल दी तो फिर जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाती है। अदालत इस दरख्वास्त में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत का जायजा नहीं ले सकती। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों की जानिब गामजन। 100 इंडेक्स में 420 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 57,750 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। डॉलर की कदर में भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता।
₹286.50 का हो गया। ओपन मार्केट में ₹288.75 में फरोख्त हो रहा है। जेल भेजा गया तो वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा, नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया। अब मैं भी बोलूंगा, 1 जनवरी से प्रेस क्लब्स के दौरे करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले वो जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो का बयानिया भी बिलावल ने उनसे छीन लिया। चले से पहले पुलिस ने अदालत में बयान दिया था कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं, जितने भी केसेस में मेरा नाम है अदालत ने तफसील तलब कर ली। लतीफ खोसा, एतजाज एहसन, सलमान अकरम और अब्दुल रज़्ज़ाक को वकालतनामे दे चुका। जेल गया तो वो मेरे मुकदमात लड़ेंगे। खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने की सिफारिश पुलिस की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खदीजा शाह 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रही, दोबारा अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकती हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए नजरबंद किया जाए। खदीजा शाह के वकला नजरबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की अफराद की अपने वतन को वापसी महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ 1890 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। 186 गाड़ियों में 325 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 2,30,464 हो गई। अफगानिस्तान वापस जाने वाले पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार बखुशी अपने वतन वापस लौटने लगे। वज़ीर आला पंजाब का सुबह सवेरे बेदियां लाहौर का दौरा। अंडरपास के तामीराती कामों का जायजा लिया। दोनों अतराफ सड़कों की तामीर का मुआयना किया। वज़ीर आला का 10 रोज में साइड रोड्स को हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेदियां अंडरपास की मुद्दत तकमील 6 माह की थी। इसे दिन रात की मेहनत से सिर्फ 70 रोज में मुकम्मल किया गया। यौमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप इख्तितामी मरहले में दाखिल फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर अगले मरहले का टिकट कटवाया। फाइनल मैच 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलियन टीम रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल खेलेगी। गुज़िश्ता 3 आलमी कप में मेजबान टीमों ने ही कामयाबी हासिल की। इटली में एटीपी फाइनल्स के सनसनीखेज मुकाबले जारी। नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल का टिकट बुक करा लिया। आखिरी लीग मैच में सर्बियन टेनिस स्टार की पोलिश हरीफ हेबर्ट को मात। इटली के जैंक सिनर की मैग इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी। डेनिश खिलाड़ी होलग्रो को 6-2, 5-7 और 6-4 से जेर कर दिया। वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप सीजन की आखिरी रेस के लिए जापान में मेला सज गया। नोगाया के बारिश की वजह से मुतासरा रेसिंग ट्रैक में ड्राइवर्स की एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की सरतोड़ कोशिशें। वेलिश ड्राइवर एल्फिन ने शानदार कमबैक करते हुए इब्तदाई मरहले में बरतरी हासिल कर ली। बेल्जियम के थेरे नोवेल 26 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे।